हेलो स्टूडेंट, हमारे टेस्ट मास्टरी में आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के हम क्लास में बात करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है? देखिए, डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लागू होता है। डिटर्मिनेंट में रो की संख्या और कॉलम की संख्या हमेशा बराबर होती है। तो आइए डिटर्मिनेंट के हम कुछ डिटर्मिनेंट को हम इसके नोटेशन को हम बात करेंगे। इसको चाहे डिनोट कहिए, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? डिटर्मिनेंट को डी से बड़ा डी से या डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं। आइए हम 2 नंबर में देखते हैं इसका सिंबल क्या होता है। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। तीन नंबर में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट, जिसे हम 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम कैसे लिखते हैं। देखिए, डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में DET भी लिखते हैं। डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में DET भी लिखते हैं। जैसे में अगर 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखना है तो ABCD। देखिए, आप लोग को मैट्रिक्स में हम सिखाए थे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही लागू होता है। आइए हम 3/3 ऑर्डर का देखते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर को हम कुछ देखते हैं। टू 3 5 1 6 1 2 3 4। देखिए, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है, तो डिटर्मिनेंट है। आइए कुछ इसके साइन कन्वेंशन के यानी कि साइन सिस्टम के कुछ हम चर्चा करेंगे। जब सेकेंड ऑर्डर का रहेगा तो उसका साइन क्या होगा। अच्छा, 5 नंबर में हम बात करेंगे ये सब चीज बेसिक चीज है, ये सब नोट कर लीजिएगा। देखिए, जब सेकेंड ऑर्डर का रहता है तो इसको पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। जब क्या रहेगा सेकेंड ऑर्डर का रहेगा। चलिए ऊपर से एक लिख देता है। सेकेंड ऑर्डर का रहेगा तो उसको लिखेंगे। देखिए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। जब यह थर्ड ऑर्डर का रहेगा, देखिए, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इस सब का जब क्वेश्चन हम बनाएंगे ना तो इस सब का उपयोग होगा। कैसे? देखिए, बेसिक तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकते। इस सब का उपयोग हम जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तब इस सब का उपयोग हम करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। एक फोर्थ ऑर्डर पर भी बता देते हैं, मतलब फोर्थ ऑर्डर से तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं।
TH थर्ड ऑर्डर पर भी सर, फोर्थ ऑर्डर पर भी ये को बता देते हैं। देखिए क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। फोर्थ ऑर्डर का हम जानकारी के लिए आपको हम बताएं, इतना नोट कर लीजिए। तो आइए हम कुछ डिटर्मिनेंट को हम निकालते हैं। कैसे डिटर्मिनेंट को निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए पहले सेकेंड ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट को सीखते हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं। इसमें ए बराबर हम लिख देते हैं 1, इधर से चालू करना, एक नंबर में 1 बराबर 1 2 3 4 5। देखिए इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं। इसको डी लिखिए, से लिखिए चाहे डी लिखिए, चाहे इसको शॉर्ट में DET भी हम आपको बताएं। इसमें गुना कर दीजिएगा और इसमें गुना करके घटा दीजिएगा। तो 5 गुना 10, 4 3 12, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट कितना गया, 10 में से 12 गया तो -2, इसका डिटर्मिनेंट हो गया। देखिए ये सेकेंड ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। अब एक 3/3 ऑर्डर को हम सीखते हैं। एक और देख लीजिए सेकेंड ऑर्डर पर, इसमें b बराबर 3 4 5 1 5 6 से ले लीजिए। 2/2 ऑर्डर पे एक और सीख लेते हैं, जिसमें b का निकालना है डिटर्मिनेंट। देखिए इसमें मल्टीप्लाई करके, इसके सामने वाला पे मल्टीप्लाई करके, इसके सामने वाला को मल्टीप्लाई करके घटाते हैं। 6 3 18 माइनस 5 4 20, यानी कि इसका भी डिटर्मिनेंट -2 आया। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। आइए हम 3/3 ऑर्डर पर हम सीखते हैं। देखिए सी नंबर में 3/3 ऑर्डर पर हम कैसे डिटर्मिनेंट को निकालते हैं। देखिए इसको डिटर्मिनेंट सी लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम R1 को एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 एक्सपेंडिंग, R1 को एक्सपेंडिंग कर रहे हैं। देखिए जैसे मैं 1 को हम साइन कन्वेंशन में बताए हैं कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ठीक, तो +1 हो जाएगा। आइए एक हथियार के माध्यम से आपको सिखाते हैं। तो आइए हम 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। देखिए जैसे हम R1 का एक्सपेंडिंग किए हैं, तो जिसको एक्सपेंडिंग करेंगे उसको रो और कॉलम को डिलीट कर देना है। जैसे हम मान लीजिए हम आपको साइन कन्वेंशन में बताए हैं, यहाँ पे प्लस होता है माइनस होता है प्लस होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 3/3 ऑर्डर में रहता है तब। तो देखिए जैसे मैं 1 के निकाल 1 का
उसको डिलीट कर दिए, उसके रो को और कॉलम को डिलीट कर देना है और उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिए इसको डिटरमिनेंट निकालिएगा तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा, कितना 1 होगा माइनस 2 दूना 4। फिर 0 को लेंगे तो जब साइन कन्वेंशन को पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो -0। इसको देखिए, इसको रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो देखिए 0 2 0 1 बचा। तो देखिए 1 में 0 से करेंगे तो 0, 0 से 2 में करेंगे तो 0, ठीक। फिर हम 2 को लेंगे, या 2 है, फिर हम 2 को लेंगे। अब जब हम 2 के लेंगे तो देखिए रो और कॉलम को डिलीट कर दिए हैं तो कितना 0 1 0 2 बचा। तो इसके डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखिए 2 में 0 से करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए प्लस में यहाँ पे 0 होगा, फिर 0 में 2 से कीजिएगा तो 0 और 0 में 1 से कीजिएगा तो 0। -4 में से 1 गया -3 और -3 में से 1 गुना कीजिएगा तो -3 होगा। यहाँ पे देखिए सब 0 हो जाएंगे, 0 0, यानी कि इसका डिटरमिनेंट कितना आया तो -3। आइए एक और एग्जांपल से हम सीखेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए हम चौथा फिर डिटरमिनेंट 3/3 ऑर्डर का सीखेंगे। 1 2 1 3 कर दीजिए, 3 1 3 2 3/3 ऑर्डर का हो गया। आपको मन करेगा तो R1 का एक्सपेंड कीजिए, चाहे R2 का एक्सपेंड कीजिए, चाहे R3 का कीजिए, चाहे C1 का, C2 का, C3 का, आप किसी को भी एक्सपेंसिंग कर सकते हैं। सर मान लीजिए R1 का कीजिएगा, R1 एक्स पेंडिंग ये बराबर लिख दे। देखिए ये का डिटरमिनेंट निकाल देंगे। जैसे R1 का एक्सपेंड किया है तो 1 है तो यहाँ पे प्लस में 1 होगा। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखिएगा ना तो गलत हो जाएगा, ठीक। देखिए उसको डिलीट कर देंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। तो 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 माइनस 0 से 1 में कीजिएगा तो 0। फिर 3 को लेना है तो प्लस माइनस यानी कि -3 लेना है। देखिए और फिर इसको रो और कॉलम को डिलीट कर देना है तो 2 1 1 1 बचा। तो 2 में 1 से कीजिएगा तो 2 माइनस 1, 2 में 1 से कीजिएगा तो 2 और 1 से कीजिएगा तो माइनस में 1। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस फिर +2 होगा। देखिए +2 इसको R1 का और C3 का डिलीट कर देते हैं। तो देखिए फिर इसका डिटरमिनेंट 2 से 0 में कीजिएगा तो 0 माइनस, फिर 1 से 1 कीजिएगा तो 1 माइनस में 1 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 होगा माइनस 2 में से 1 गया 1 और -3 में कीजिएगा तो -3 होगा, ठीक। और 0 में से -1 गया तो -1 और +2 तो -2 कितना आया तो 3 -2 -5 में से 1 गया -4, इसका -4 आया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब हम सीखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है।
सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स पर बात करते हैं, क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो, तो सिंगुलर। इसको देखिए DET, अगर डिटरमिनेंट जीरो होंगे, चाहे इसको ये कर दीजिए जीरो, तब सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो। आइए एक एग्जांपल से हम सीखते हैं। एग्जांपल में इसे में मान लीजिए 5 2 5 2, ठीक, ये बराबर कर लीजिए। आइए बराबर यहाँ पे 5 दूना 10 माइनस 10, इसमें गुना करेंगे, ऐसे गुना करके घटाएंगे, तो 5 दूना 10 माइनस 10, यानी कि इसका कितना है, जीरो। तो यानी कि ये है सिंगुलर मैट्रिक्स। आइए इधर हम बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब समझिए कि जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो। डिटरमिनेंट एक कहिए, जिसका डिटरमिनेंट नहीं हो जीरो, वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसको सब चीज का नोट कर लीजिएगा, ठीक। टू 3 5 1, देखिए इसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं। 2 दूना 2 एकम 2 माइनस 5 3 15, माइनस में कितना आया 13, यानी कि इसका डिटरमिनेंट नहीं है जीरो। यानी कि कंडीशन के साथ हम लिख देंगे नहीं है जीरो के बराबर, इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए एक बार। तो हम बात करेंगे अब माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। देखिए माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए माइनर का मतलब क्या होता है, जिसमें ये एग्जांपल हम सीखते हैं। माइनर और कोफैक्टर, जिसमें मान लीजिए ये बराबर 2 1 3 4, इसका हम पूछेंगे माइनर ऑफ 1 का, जो माइनर ऑफ 2 के लाइन बाई लाइन दिखाते हैं। देखिए जिसमें 2 का माइनर पूछेंगे तो इसके सामने कौन है, तो 4, इसका माइनर हो जाएगा 4। इसको ध्यान से देखिएगा, जब हम माइनर आप नहीं सीखिएगा तो कोफैक्टर आपको समझ नहीं आएगा, कैसे कि माइनर के ही आधारित पर है कोफैक्टर। देखिए माइनर ऑफ 1 के बात करते हैं, इसके सामने कौन है, तो 3, इसका 3 हो जाएगा। और फिर हम 3 का जब पूछेंगे माइनर ऑफ 3 के सामने कौन है, तो 1 है, तो इसका माइनर 1 हो जाएगा। फिर इस माइनर ऑफ 4 के जब इसके सामने कौन है, 4 के सामने तो 2, तो इसका माइनर हो जाएगा
2। आइए हम एक 3/3 ऑर्डर पर हम सीखते हैं माइनर को। 2 नंबर में 3/3 ऑर्डर पर हम सीखते हैं 2 3 4 5 1 2 3 2 1। इसमें कोई पूछेगा 2 का माइनर क्या होता है, तो देखिए माइनर ऑफ 2 का माइनर देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे। देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। इसको एक लाइन बढ़ा देते हैं ताकि और समझ आएगा बढ़िया से। अगर रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो कितना बचेगा 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट क्या 1 माइनस 2 दूना 4 यानी कि -2 हो गया। जैसे हम 3 का माइनर पूछेंगे, देखिए माइनर ऑफ 3 का माइनर कितना होगा। अब डायरेक्ट हम इसको बनाएंगे। 3 का माइनर देखिए, इसको डिटर्मिनेंट कर देंगे। 5 2 3 1 बचा, तो 5 कम 5 माइनस 3 गुना 6 यानी कि -1। हम तो 2 का बता दिए, इसी तरह इस सब का निकाल लीजिएगा। 3/3 ऑर्डर में रहता है तो माइनर ऐसा ही निकलता है। तो आइए हम बात करेंगे अब कोफैक्टर पर। कोफैक्टर को कैसे निकालते हैं। फैक्टर कोफैक्टर का एक फॉर्मूला होता है। देखिए कोफैक्टर को C से हम चाहे बड़ा A से हम सूचित करते हैं। CIJ बराबर इस -1 के पावर I प्लस J माइनर I इसमें जिसमें I रो होता है, J कॉलम होता है। ठीक, यह इसका कोफैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। जिसमें देखिए इसमें देखिए कोफैक्टर को निकालना है C1 का। ठीक, तो इसमें देखिए रो कितना है 1 है और कॉलम कितना है तो 1 है। -1 के पावर 1 प्लस 1, अब माइनर जब हम शो करेंगे तो 1 ठीक। देखिए यहाँ पे 1 1 2 अब माइनस प्लस यानी कि इसका प्लस में 1 1 होगा। देखिए 1 और 2 पर हम बात करेंगे तो -1 के पावर 1 प्लस 2 यानी कि रो 1 है और कॉलम 2 है। फिर -1 2 माइनस को 3 बार हम गुना करेंगे तो माइनस प्लस और फिर माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस होगा। तो माइनर 1 2 होगा। फिर 1 3 को जब निकालेंगे तब -1 के पावर 1 प्लस 3 -1 3। देखिए यहाँ पे माइनर कितना है, देखिए यहाँ पे रो कितना है 1 और कॉलम कितना है तो 3 1 4।
तो यह पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो 1 3। देखिए आप लोग को इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको और शॉर्ट में बताते हैं। इसमें 2 3, जिसमें 2 1 का निकालना है तो डायरेक्ट हम निकालेंगे। देखिए इसको जोड़ने पर कितना 1 1 2, यानी कितना आ रहा है इवेन, इवेन आ रहा है। तो जब इवेन जोड़ने पर जब इवेन आएगा तो यानी कि उसका माइनर पॉजिटिव होगा। जब जोड़ने पर ऑड आएगा, इसको साइड में लिख देते हैं ऑड। 1 1 और 2 को जोड़िएगा तो 3, यानी कितना आ रहा है ऑड आ रहा है। तो ऑड आएगा तब निगेटिव। तो इसमें देखिए 3 1 4, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। जब 3 1 4 है, देखिए इसमें भी जोड़िएगा 1 और 3 तब 4 होगा, यानी कि इवेन आ रहा है। जब इवेन आ रहा है तो यानी कि माइनर पॉजिटिव, जब इसका माइनर निकाल दीजिएगा तो कोफैक्टर निकाल देगा। देखिए यानी कि 2 1 3, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे माइनर 2 1 3, तो माइनस में होगा 2 1, और जब 2 2 का निकालना होगा तो यानी कि 2 2 4 होगा, तो यानी कि पॉजिटिव होगा। 2 2 2 3 का निकालना होगा तो देखिए 3 2 5 और आ रहा है तो इसका निगेटिव होगा। इसका माइनर निकाल दीजिएगा, आप लोगों को कोफैक्टर प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल हम बताएंगे तो आप लोगों को समझ आएगा। आइए इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कैसे निकलेगा। 2 3 4 1 2 3 2 1 6। इसमें हमको कोफैक्टर समझिए, हमें 6 का निकालना है। 6 का कोफैक्टर फैक्टर ऑफ 6 का कोफैक्टर देखिए कैसे निकलेगा। हम क्या बोले हैं, देखिए थर्ड रो है और थर्ड कॉलम है, ठीक। तो यानी कि देखिए कितना है C 3 है, 3 चाहे M 3 भी लिख सकते हैं उसको। C 3 है, यानी कि कोफैक्टर तीसरा रो है और तीसरा कॉलम है, ठीक। तो यानी कि 3 3 6, यानी कि जोड़ने पर कितना इवेन आ रहा है तो माइनर कितना आएगा, तो माइनर पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो देखिए हम जिसमें 6 का कोफैक्टर निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं। जो माइनर निकालना है तो देखिए कितना बचा 2 3 1 2 2 3 1 2, यानी कि 2 दूना 4 माइनस 4, 2 दूना 4 माइनस 3, यानी कि 1। इसका कोफैक्टर कितना आया 1। आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें कोफैक्टर ऑफ किसको निकाल दे। मान लीजिए हम 1 के निकाल दे रहे हैं, 1 का कोफैक्टर। देखिए 1 का निकालेंगे, देखिए सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक। सेकेंड रो है तो C 2 1 आएगा, ठीक। C 2 2 1 3, यानी कि ऑड आ रहा है तो इसका माइनर निगेटिव में आएगा। देखिए इसका निगेटिव माइनर निकालेंगे तो 2 1। अब 2 1 को देखिए कैसे निकालेंगे, इसका माइनर माइनस बच गया। इसके रो को और कॉलम को डिलीट कर देंगे। देखिए इसके रो को और कॉलम को जब डिलीट कर देंगे तो कितना बचा 3 4 1 6, 3 4 1 6, ठीक है। माइनस कर देंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे तो इस माइनर प्राप्त हो जाएगा। देखिए
6 का ऊपर 18 साइड में माइनस 6 का 18 माइनस 4 कम 4, यानी कि माइनस 18 में से 4 गया तो यानी कि 14, यानी कि -14 इसका कोफैक्टर आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। इतना ही पे आपने क्लास क्लोज करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का 4.1 और 4.3 बना लीजिएगा। तब नेक्स्ट वीडियो में अगर जो भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा। और प्रॉब्लम तो समझिए नहीं हुआ कैसे कि पूरा कॉन्सेप्ट 4.1 का और 4.3 का पूरा कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं। अगर जो भी डाउट होगा तो अगले क्लास में पूछिएगा, अगले क्लास में आपको समझ आएंगे। थैंक यू।